हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरे दोस्त नमस्ते। और अपनी पढ़ाई के पास करने सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपन क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को कंटिन्यू किए। और इस समय अपन का जो सेशन चल रहा है वो गाउस की एप्लीकेशन पे चल रहा है। और गाउस की 5 एप्लीकेशंस ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आज अपन डिस्कस करेंगे। और थोड़ी सी डिस्कशन जो लास्ट एप्लीकेशन अपन की चली थी, जो कि एक समान रूप से आदेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र है ना, अपन ने लास्ट सेशन में कैलकुलेट करा, जो इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आया था है ना, इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आया था। और इससे पहले अपन ने 4 एप्लीकेशंस पढ़ी है गाउस की है ना। पहली एप्लीकेशन अपन ने जो कि अनंत विस्तार का था, वो भी एक समान रूप से आदेशित था, उसके कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेट करा हुआ है, जो कि लैम्डा बटे आर। फिर अपन ने 3 गोली कंसीडर करी। पहला गोला गोली कोष था, उसके कारण बाहर विद्युत क्षेत्र पता करा ई आउट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर है ना। सतह पर अपन ने पता करा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और अपन ने अंदर उस गोली कोष के विद्युत क्षेत्र पता करा, वो हमारे पास 0 था। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं था, गोली कोष था, आवेश जो भी था वो सारा सतह पर था। दूसरा अपन ने गोला कंसीडर करा, क्योंकि चालक था है ना। और हम ये जानते हैं कि चालक को दिया गया आवेश वो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो गोलीय कोष और चालक दोनों सेम ही, दोनों में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो जो अपन ने सतह पर, बाहर, अंदर विद्युत क्षेत्र आपने कैलकुलेट करना, सेम आपको चालक गोले में भी आपको देखने वाला है। नेक्स्ट गोला अपन ने जो कंसिडर करा था वो अचालक ठोस था। अब अचालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो पूरे आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। ये बात मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि टॉपिक है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है ना कि अचालक को आप आवेश दो और वो पूरे आयतन में एक समान से फैल जाए। लेकिन यहाँ पर जैसा कि टॉपिक की रिक्वायरमेंट है ना, अपन को दिखाना पड़ता है एक समान रूप से, तो मैंने इस लाइन को क्या कर दिया है बोल दिया है। जैसे अचालक को जिस बिंदु से आवेश दिया जाता है वो उसी बिंदु पर जाकर के सीमित रह जाता है, वो आगे की ओर स्प्रेड नहीं होता, आगे की ओर फैलता नहीं है। राइट। तो बाहर विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर, सतह पर विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। और अंदर विद्युत क्षेत्र यहाँ पर 0 नहीं है, याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो आपसे कोई पूछे इन 3 गोलों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर मैक्सिमम है, तो सतह पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम है। और ये कांस्टेंट भी है, ये नियत भी है। कहाँ? अब तीनों ही गोले अपन ने पढ़े, ठीक है। तीनों ही गोले में आप देखोगे सेंटर पर, अगर आप देखोगे तीनों ही गोले, चाहे वो गोले कोष हो, चाहे वो चालक हो, चाहे वो अचालक गोला हो, ठीक है, इन तीनों ही केसेस में आप देखोगे तो सेंटर पर अगर आपसे कोई पूछे, सेंटर पर कितना होता है, 0 ही होता है। तो सेंटर पर कितना होता है, सेंटर पर सामने 0 होता है। राइट, ये अपन ने बात करी। और बिंदु आवेश वाला एक सेगमेंट अपन ने पढ़ा है ना। और गाउस की थ्योरम अपन ने पढ़ा, सब कुछ बड़ी कंप्लीट वे में अपन ने पढ़ा है। अब जरूरत है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ से डिलीवर तो कर दिया है ना, आपको लग रहा होगा कि मजा आ गया, ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करते तो ये आप भूल जाओगे। ये नेचर है इंसान का, ठीक है ना। अगर हम ह्यूमन बीइंग है ना, तो हमें हमारा हम भूलते हैं है ना। ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर किसी चीज को याद रख पाए एक बार में पढ़ने से, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमें चीजों को बार बार रिकॉल करना पड़ता है, हमें चीजों को बार बार क्या है पढ़ना पड़ता है। जब आप चीजें हम बार बार पढ़ते हैं तो बार बार स्ट्राइक करते हैं माइंड में, और फिर वो चीजें बनी रहती है। मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ो है ना, रीजनिंग वगैरह पढ़ो, आज पढ़ो, अगर 2 दिन 3 दिन तक आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, तो फिर वो चीजें दिमाग से निकल जाती है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपना रूटीन बनाएं। ठीक है, देखो अपन को रूटीन बनाना ही पड़ेगा। अगर इसमें एजुकेशन में कुछ कैरियर अपन को सोच रहे हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो अपन का रूटीन होना चाहिए। जब अपन रूटीन बना लेते हैं और अकॉर्डिंग टू रूटीन अगर अपन
जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने टारगेट तक जरूर पहुंचते हैं। और अगर हमारे पास कोई रूटीन वगैरह नहीं होता, बस जब उठे जब पढ़ लिए जब क्या कर लिए, ठीक है ना, तो फिर इस तरीके से उठा पटक वाली लाइफ आपके सामने हो जाएगी। फिर इसमें बिल्कुल आप सिक्योरिटी आपके सामने नहीं रहेगी कि आप लाइफ में कुछ पा ही सकते हो, ठीक है ना, पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपना रूटीन बनाइए और रूटीन बनाने के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, है ना, रिवीजन करिए, बार बार चीजों को पढ़िए। जितनी ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे सब्जेक्ट में, उतने ही ज्यादा आप थोड़े से निखरते चले जाओगे। तो आज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थोड़ी सी बातें जो लास्ट में अपन ने पढ़ा था, जो वो क्या था हमारे पास, अचालक परत थी। अचालक क्या थी, अचालक हमारे पास एक क्या थी, परत थी, है ना। तो उस परत के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा था सिग्मा बटे 2 और साइलेंट नॉट, है ना। अब उससे रिलेटेड कुछ और बातें, और वहां पर एकल परत थी, सिंगल परत, और इतनी बारीकी हमने कहा था कि एक जगह केवल एक ही आवेश है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है या फिर एक ही प्रोटॉन है, तो इतनी पतली परत अपन ने लिया हुआ था, ठीक है। तो अब थोड़ी सी आपके सामने चीजें रख रहा हूँ, ठीक है, और उनका जवाब भी मैं जस्ट देने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और चीजों को जानना है ना। जो अपन ने पढ़ा था उसको जस्ट अपन रिकॉल कर लेते हैं ना। और मैंने जो परत बनाई थी वो परत अपन बोर्ड के तल के लंबवत उस पर अपन दिखाते हैं, ठीक है। ये परत है और ये मोटिव, है ना, यहाँ पर, और ये डिस्टेंस है ना, यहाँ पर मैं विद्युत क्षेत्र पता कर रहा हूँ, ठीक है। और वो विद्युत क्षेत्र हमने पता कर लिया था, वो है था सिग्मा बटे 2 साइलेंट नॉट। और हम दिशा देखेंगे, दिशा भी आप इसे क्या कर सकते हैं, से देख सकते हो। तो ये रिजल्ट अपन ने लास्ट में पता कर लिया था। ये यहाँ पर याद रखें, ये केवल क्या थी, एकल परत थी, क्या थी, एकल परत, है ना। अपन इस पे जोर देकर बोले एकल परत थी, है ना। चलो अब केस कुछ लेते हैं, केस 1 ध्यान से देख लो कि अगर हम इसकी कुछ परिमित मोटाई मान लें, क्या मान लें, कुछ परिमित मोटाई मान लें, परिमित मोटाई का मतलब कुछ मोटाई इसकी ले लें, ये बताने का मतलब है, ठीक है। ये केवल सिंगल परत थी, एकल परत थी, जो कि बोर्ड के तल के लंबवत यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी एकल परत की जगह पे कम से कम 2 परतों के बराबर तो ले ही लें, परिमित मोटाई का मतलब 2 परतों के बराबर अपन इसको क्या कर लेते, क्या करते हैं, ले ही लेते हैं, 2 परतों के बराबर, कम से कम 2 परतों के बराबर आप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिमित मोटाई का मतलब 2 परतों के बराबर हम मोटाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दो परतों के बराबर अपन, और ये अनंत है ना, वो आप जान ही रहे हो, ये अनंत है ना, अनंत विस्तार, ठीक। अब 2 परतों के बराबर अपन ने, ठीक है, इस पे मान लिया जो इकाई क्षेत्रफल में जो आवेश है वो सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। इस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो 2 परतों के बराबर अपन इसको मान लिया, यहाँ पर सिंगल परत थी, अब हम कम से कम 2 परतों के बराबर तो क्या कर लेते हैं, इसको मान ही लेते हैं, ठीक है। तो आवेश भी कितना हो जाएगा, अब अपन फोटो वगैरह सब बना देते हैं ना। फोटो वगैरह सब कुछ अपन रेडी कर देते हैं, ठीक है। तो 2 परतों के बराबर अपन इसको ले लेते हैं, है ना। तो आवेश कितना हो जाएगा, आवेश दोगुना हो जाएगा, है ना। तो आवेश बताओ कितना हो जाएगा, अब आप ध्यान से बताओ। आवेश एकल परत थी तो आवेश कितना था, सिग्मा एस था। इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना था, इकाई क्षेत्रफल में आवेश जो है आपके सामने सिग्मा था, ठीक है। तो एस क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, सिग्मा तो एस था। अब यहाँ पर 2 परतों के बराबर अपन ने मान लिया है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा एस।
प्लस सिग्मा एस यानी 2 सिग्मा एस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा एस हो जाएगा, राइट। तो कुल आगे सबके सामने हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स आपको पता ही है ना, फाई इक्वल टू, इसकी नॉलेज आपको ऑलरेडी है पहले से, तो ई एफ है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो अब आप गाउस की फॉर्मूला लगाओगे, है ना, तो गाउस की फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बराबर बटे साइलेंट नॉट, है ना। 2 से 2 कट जाएगा और एस से एस कट जाएगा ना, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो रिजल्ट बिल्कुल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। बड़ी खास बात यहाँ पर बोल, ठीक है। देखो कई बार अपन एकेडमिक की अगर प्रिपरेशन अपन करते हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो इन पहलू को अपन इग्नोर करते हैं, है ना। इवन टीचर भी इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं पढ़ाने से, ठीक है, कि क्या ही फायदा है। लेकिन अगर अपन को समझ को डेवलप करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, फिजिक्स को लेकर के थोड़ा सा अपना नजरिया चेंज करना है, ठीक है, अपन का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, तो ऐसी ऐसी बातों को भी आपको थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। नहीं तो आप भी आगे निकलोगे, जेई की तैयारी करोगे, नीट की तैयारी करोगे, ठीक है ना, तो जरूरी हो जाता है कि ऐसी ऐसी चीजों को आप अवेयर रहो, ठीक है ना। ये तो वहां पर डायरेक्टली आप जाओगे तो वहां पर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है ना। तो ये इसको आपको आना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें ऐसी भी बताई जाएं जो आपको अलग से अलग लोग मटेरियल आपको नहीं देते, वैसा भी मटेरियल आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये अपनी क्या रहती है, कोशिश रहती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अगर दो परतों के बराबर आप यहाँ पर ले लेते हो, है ना। एकल परत थी तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर दो परतों के बराबर अपन ने ले लिया तो वो हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, राइट। चल केस 2, अगर हम जो है चालक पट्टिका ले लें, क्या ले लें, अगर हम चालक पट्टिका ले लें, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ चालक पट्टिका का मतलब, अगर हम चालक पट्टिका ले लें, है ना, चालक पट्टिका का क्या मतलब है, इसको आप, आपके सामने मोबाइल कवर है ना, इसको देखें, इसको आप चालक पट्टिका मान सकते हैं। ये क्या है, ये एक चालक पट्टिका आपके सामने है ना, एक चालक पट्टिका। चालक पट्टिका का मतलब इसकी एक परत इधर आपको दिख रही है और एक परत आपको इधर दिख रही है, ये देखो एक परत ये और एक परत ये। मोटाई को आप क्या करें, इग्नोर करें, मोटाई को आप क्या करें, इग्नोर करें, मोटाई को आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये परत ये आपके सामने इधर दिखेगी और एक परत आपके सामने इधर दिखेगी, तो इसको बोलते हैं अपन चालक पट्टिका। तो ये चालक पट्टिका आपके सामने है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। अब आप जानते हो मोटाई थोड़ी आपको दिखाई जा रही है, लेकिन मोटाई को आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करना है, इस मोटाई को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है ना। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि चालक को जो भी आवेश दिया जाता है वो उसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये देखो चालक को दिया गया आवेश कहाँ जाता है, उसकी सतह पर एक समान रूप से, मोटाई को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो अब स्वाभाविक है ये भी दो परतों की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी, परत नंबर 1 और ये दो, है ना, यानी एक परत ये हो जाएगी और एक परत ये हो जाएगी, क्योंकि इसको भी दिया गया आवेश कहां पर जाता है, उस सतह पर ही चला जाता है। तो चालक पट्टिका जो है ना, वो भी किसकी भांति व्यवहार करती है, वो दो परतों की भांति ही क्या करती है, व्यवहार करती है। यानी इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, दो परतों का विद्युत क्षेत्र अपन ने पता करा है ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी पता करने की जरूरत ही, पता करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो कि आप सिंपली इसको देख लो, है ना, इसको आप देखोगे ये चालक क्या है, चालक पट्टिका है, तो ये चालक पट्टिका है और ये भी देख लो स्वाभाविक, दो परत आपके सामने यहाँ पर दिखाई जा रही है ना, जो भी आवेश दिया जाता है सतह पर जाता है, तो एक परत ये वाली हो जाएगी और एक परत ये वाली हो जाएगी, है ना। तो ये भी दो परतों की भांति है, तो कुचालक परतों की भांति क्या करती है, व्यवहार करते हैं। तो कुचालक परत है ना, इसी कारण विद्युत क्षेत्र पर ने पता करा इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और वही यहाँ पर भी दो परत है, तो दो परतों के कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा।
इसका डेरिवेशन अभी जस्ट आपको करके देंगे, ये कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए करना घबराए कि क्या हो गया है, कैसे ये सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है ना। बहरहाल इसको यहाँ से आप जोड़ करके तो समझ सकते हो, इतना तो आप समझ सकते हो। इतनी बार मैंने इसको बार बार बोला हुआ है, तो आप यही समझे है ना। जैसे ये दो परत है तो ये भी दो परत है ना, क्योंकि अंदर आवेश होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इससे आप समझे, एक परत हो जाएगी, एक परत हो जाएगी, ठीक है ना। तो दो परत है आपके पास, दो परत है, तो आवेश कितना, विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलो केस नंबर 3, आप जानते हो है ना, यहाँ पर सिग्मा ई जो है प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके, सिग्मा के। और सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटे क्या होता है, क्षेत्रफल आपके सामने होता है, ठीक है, राइट। सिग्मा इज इक्वल टू आवेश बटे क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनिए, जो आपके पास ये चालक पट्टिका है ना, उसके जो तीखे किनारे होते हैं, जो तीखे, जैसे आपने घन ले लिया कोई, या घनाभ ले लिया मान लिया, ठीक है ना। तो आपने ये मान लिया, एक तरीके से आपने घनाभ चूज कर लिया है ना, आपने कोई घनाभ ले लिया। इसके जो तीखे किनारे हैं, मतलब ये है ना, ये 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 जो तीखे किनारे होते हैं, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, इनका क्षेत्रफल कम होता है। और जब क्षेत्रफल कम होता है तो वहां पर आवेश घनत्व क्या होता है, वहां पर आवेश का घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वहां से आवेश का विसर्जन होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ये चर्चा का विषय है, ये अपन आगे और बहुत डीप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझ में तो आनी चाहिए, ठीक है ना। अब जो चालक वस्तुएं हैं, ठीक है ना, उनके जो तीखे किनारे हैं, तीखे किनारे का मतलब ये देख लो, ये तीखा किनारा है ना, ये जो तीखे किनारे हैं है ना, यहाँ पर देख लो इनका क्षेत्रफल क्या होता है, इनका क्षेत्रफल कम होता है। अरे किनारे, तीखे किनारे हैं, सही से समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तीखे किनारे हैं, तो जो तीखे किनारे होते हैं वहां पर जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। और क्षेत्रफल कम होता है तो इसका मतलब ये जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है ना, क्षेत्रफल कम होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब क्या है, आवेश, वहां पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और आवेश वहां पर बढ़ जाता है तो वहां से आवेश का विसर्जन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस लाइन को आपको याद रखना है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहीं पर जाना है तो वहां से आवेश का वायु में विसर्जन होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मेरे बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है, राइट। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे को समझानी थी उससे रिलेटेड। अब अपन ये एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन है, इसको अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये भी बातें कुछ दमदार है ना। कुछ अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि अगर परिमित मोटाई देगी तो विद्युत क्षेत्र तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हमारे पास चालक पट्टिका हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र हमारे पास जो है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है। और इसको जस्ट अभी मैं करके आपको सामने दिखा रहा हूँ, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको डेरिवेशन भी आ भी सकता है। तो कोई भी डेरिवेशन है ना, ज्यादातर देखा जाता है एग्जाम में जो पहला ही है, गाउस की जो पहली एप्लीकेशन है, अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित जो तार था उसके कारण विद्युत क्षेत्र है ना, जो 2k लैम्डा बटे आर, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। मतलब मैं भी देख रहा हूँ कि वही पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है ना। और इस बार हो सकता है कोई दूसरी एप्लीकेशन आपके सामने पूछ ली जाए, तो आप तैयार रहें, रेडी रहें हर तरीके से, ठीक है ना। हर तरीके से आपको क्या रहना है, तैयार रहना है। रेज कर रहा हूं मैं इसको, है ना, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चालक पट्टिका, जिसको अपन प्लेट भी कह लेते हैं ना, के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित चालक पट्टिका है ना या प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपन का टॉपिक। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर जो प्लेट बना रहा हूँ, ठीक है ना, पट्टिका, वो जस्ट आप इसको पट्टिका आप समझे है ना, इसको आप जस्ट क्या समझे, वो पट्टिका ही आप इसको क्या करें, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी मोटाई आपको दिख जाएगी, लेकिन मोटाई को आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। अनंत विस्तार की तो आपको आना ही चाहिए। ये अनंत विस्तार की यहाँ पर क्या करी जाती है, दिखाई जा रही है, ठीक है। इसी को जस्ट अगर करेंगे तो समझ नहीं पाओगे कि पट्टिका क्या है। ये पट्टिका है ना, ये मोटाई को आप इग्नोर करो, थोड़ी मोटाई आपको दिखाई जा रही है, लेकिन मोटाई को आपको इग्नोर करना, तो एक एक परत इधर हो जाएगी और एक परत आपके सामने इधर हो जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं, पट्टिका बोलते हैं, ठीक है ना। परत का मतलब क्या होता है, बहुत बारीक है ना, ये परत नहीं है, क्या एक पट्टिका है, ठीक है। अब देखो मोटिव वगैरह तो फिक्स कर देते हैं। ये है ना, मान लिया सिग्मा पृष्ठावेश घनत्व है ना, सिग्मा कूलम्ब यानी इकाई क्षेत्रफल में आवेश, सिग्मा कूलम्ब, क्योंकि आप इसको क्यों आवेश दे नहीं सकते, कई बार बोला क्यों आवेश दे दूंगी, क्योंकि अनंत है, तो अनंत को आवेश क्यों दिया, तो इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आवेश ही नहीं है ना, जब वस्तु आवेशित नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र भी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो हमने मान लिया इकाई क्षेत्रफल में आवेश जो है सिग्मा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप सिंपल देखो, ये पट्टिका है ना, तो अब आर दूरी पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक समतल ही बनाना पड़ेगा। तो एक समतल आप क्या कर दीजिए, आप एक समतल यहाँ पर क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए आर दूरी पे। और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शर्त है ना, आप गाउसियन प्रेस बनाओगे तो विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, और जो हमारे पास प्रेक्षण बिंदु है वो गाउसियन परस्पर होना चाहिए। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक समतल यहाँ पर क्या कर देना, बना देगा, विद्युत क्षेत्र एक समान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समतल क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, एक समतल अपन ने वृत्त क्या कर दिए, बना दिया, ठीक है। चलो अभी तो बंद नहीं है, ये खुला है, तो बेलन ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पर बड़ी खास बात, आप इसके आर पार मत गुजारना, आप इस बेलन को आर पार मत गुजारना। क्यों, क्योंकि ये जो चालक है, चालक पट्टिका है, इसको जो भी आप आवेश दोगे वो या तो इधर आएगा या तो इधर, इधर भी होता है इधर भी होता है, यानी उसकी सतह पर वो एक समान रूप से आवेश क्या हो जाता है, फैल जाता है। अंदर कोई आवेश नहीं होता, चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। अभी देखना फोटो में है ना, अंदर कोई आवेश नहीं होता, तो आपको फोटो यही तक जाएगा, तो ध्यान रखना उस तरफ फोटो लेकर के मत चले जाना, है ना, उस तरफ फोटो लेकर के मत चले जाना, है ना। चालक पट्टिका, अगर आपसे चालक पट्टिका के कारण अगर विद्युत क्षेत्र पूछता है तो आपको यही फोटो क्या करना है, यहाँ पर बनाना है ना। और कार्ड क्षेत्रफल अपन को क्या बोल देना है, एस आपको क्या कर देना है, बोल देना है, ठीक है। राइट, अब चलो अगर आप मान लो इस फोटो को आप इधर ले आए, है ना, यानी ये निकल आया, इधर निकल आया, ये बेलन इधर आ गया, ठीक है ना, ये जो आपने इधर बना इधर चलाए बेलन, तब फिर क्या दिक्कत हो जाएगी, क्यों ऐसा क्यों किए हो। देखिए हम जानते हैं जो भी आप आवेश चालक में देखते हो वो उसकी सतह पर ही चला जाता है, ठीक है ना, अंदर कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर प्रभाव केवल किसका दिखेगा, यानी अगर हम इसको P बोल देते हैं ना, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, Q बोल देते हैं, तो यहाँ P पर जो प्रभाव दिखेगा किसका दिखेगा, केवल Q वाला, जो हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ना, यानी P वाला जो है, Q वाला जो है, Q वाले का ही प्रभाव यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, देखा रहा है, यानी Q वाली परत का ही केवल यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है, P वाली परत का प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए। अगर P वाली का प्रभाव अगर यहाँ पर दिख गया, इसका मतलब
अब आप देखो, इसका मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं, और अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं तो इसका प्रभाव यहाँ पर कैसे दिखेगा? इसका मतलब आप अंदर विद्युत क्षेत्र मान रहे हो, क्योंकि चालक के अंदर अंदर विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, तो पी का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा कैसे? अगर आपने इसको पूरा बना दिया, इसको पूरा ध्यान से समझो, अगर आपने इस फोटो को पूरा कवर कर दिया, इसका मतलब पी का प्रभाव भी आप यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, अंदर आवेश ही नहीं है, अंदर आवेश नहीं है तो अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, और अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पर प्रभाव कैसे बता ले रहे हो? बताओ कैसे बता ले रहे हो? तो पॉसिबल ही नहीं है। उत्तर आएगा, कई बुक में इस चीज को यहां तक दिखाया गया, इस फोटो को यहां तक के ला करके दिखाया गया, उत्तर सेम आता है, लेकिन उत्तर आना मकसद नहीं है, उत्तर आना मकसद नहीं है। अपन को बात समझ में आनी चाहिए कि अपन एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं, एक्चुअल में अपन बोल क्या रहे हैं, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप पी का भी प्रभाव यहाँ पर देखो, इसका मतलब अंदर अंदर जो है आवेश है, अब हमें पता है चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं, चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है, इसका प्रभाव यहाँ पर देखेंगे कैसे? इसका मतलब ये फोटो यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, आगे की ओर नहीं गुजर पाएगा, अगर आगे की ओर गुजरा इसका मतलब यहाँ इसका प्रभाव भी यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना? ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं है, तो ये इधर जाएगा कैसे? इसका प्रभाव यहाँ पर दिखेगा कैसे? ये कूद करके अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि अंदर आवेश ही नहीं। बात मेरी आप समझ चुके होंगे, ठीक है? चल अब मैं अंदर आवेश की क्या करता हूँ, बात करता हूँ। तो अंदर आवेश आपके सामने कितना हो जाएगा, ठीक है? तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू हमारे सामने हो जाएगा एस, हो जाएगा। अब इसको अपन बोल देते हैं, ये S1 बोल देते हैं, ये S2 बोल देते हैं, इसको अपन क्या बोल देते हैं? S3 बोल देते हैं, ठीक है? तो बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ADS cos theta ADS cos theta ADS cos तीनों तल आपको दिखाई जा रहे हैं, ठीक है? कौन आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, एक अल्पांश ले लेना है, तीनों जगह आप अल्पांश ले लो,